आखिर वकील होने के बाद भी क्यों भगत सिंह का केस नहीं लड़ा बाबा साहेब ने? इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। भगत सिंह को जब पहली बार 29 मई से 4 जुलाई 1927 के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो उन्होंने लाहौर पुलिस स्टेशन में सवालों का जवाब देते हुए बम्बई काउंसिल में 1926 को नूर मोहम्मद द्वारा दिए गए भाषण का हवाला देते हुए कहा था कि जब तुम एक इंसान को पानी पीने देने से भी इनकार करते हो, जब तुम उन्हें स्कूल में भी पढ़ने नहीं देते, तो तुम्हें क्या अधिकार है कि अपने लिए अधिक अधिकारों की मांग करो। जब तुम एक इंसान को भी सम्मान देने से इनकार करते हो, तो तुम अधिक राजनीतिक अधिकार मांगने के कैसे अधिकारी बन गए? जब तुम उन्हें इस तरह पशुओं से भी गया गुजरा समझोगे, तो वो ज़रूर दूसरे धर्मों में शामिल हो जाएंगे, जिनमें उन्हें अधिक अधिकार मिलेंगे, जहां उनसे इंसानों जैसा सलूक किया जाएगा। फिर यह कहना कि देखो, ईसाई और मुसलमान हिंदू कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गलत होगा। आज जब झूठ के चादर में लपेटकर विकास का दिखावा किया जा रहा है, ऐसे में जो भगत सिंह ने कहा था वो याद करना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था, लोगों को मानो आवश्यक कामों के प्रति घृणा पैदा हो गई। हमने जुलाहे को भी धिक्कारा। आज कपड़ा बुनने वाले भी अछूत समझे जाते हैं, कहार को भी अछूत ही समझा जाता है। ये गड़बड़ी विकास के कार्यों में रुकावटें पैदा करती हैं। सामाजिक न्याय के बिना विकास का रास्ता आसान नहीं। भगत सिंह ने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का समर्थन किया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह अपने साथियों के साथ फांसी पर चढ़ा दिए गए। यदि वे जीवित रहते तो 1932 पूना पैक्ट में वो अंबेडकर का समर्थन करते। भगत सिंह ने लिखा है, अछूतों को उनके अलग अधिकार उन्हें दे दो। कौंसिलों और असेंबलियों का कर्तव्य है स्कूल, कॉलेज, कुएं तथा साढ़े हक की पूरी स्वतंत्रता दिलाएं। जुबानी तौर पर नहीं करना, साथ ले जाकर उन्हें कुओं पर चढ़ाएं। उनके बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाएं। उनके अपने जनप्रतिनिधियों वे अपने लिए अधिक अधिकार मांगे। आत्मगौरव बढ़ाने के लिए दी चुनौती। सामाजिक समानता की स्थापना के लिए अछूतों को चुनौती देते हुए भगत सिंह कहते हैं, अछूत कहलाने वाले असली जनसेवकों तथा भाइयों, उठो, अपना इतिहास देखो। गुरु गोविंद की फौज की असली शक्ति तुम ही थे। शिवाजी तुम्हारे भरोसे पर ही सब कुछ कर सके, जिस कारण उनका नाम आज भी जिंदा है। तुम्हारी कुर्बानियाँ स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई हैं। तुम पर इतना जुल्म हो रहा है। असल में स्वयं कोशिशें किए बिना कुछ न मिल सकेगा। तुम असली सर्वहारा हो। संगठनबद्ध हो जाओ। सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए अपनी कमर कस लो। आखिर क्यों बाबा साहेब वकील होने के बाद भी आज़ाद भगत सिंह का केस नहीं लड़े? इस सवाल का मतलब है दुष्प्रचार। सोशल मीडिया पर अक्सर सवाल पूछा जाता है कि अंबेडकर वकील थे तो भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा। ये सवाल व्यंग, नफरत या आक्रोश अथवा जिज्ञासा वश में पूछा जा सकता है। सवाल प्रथम दृष्टि से उचित लगता है, परंतु इसका सटीक जवाब जानने से पहले हमें हालातों को जानना होगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ये वो दौर था जब शूद्र अतिशूद्र, या यूं कहें कि अंबेडकर जब स्कूल जाते थे तो उन्हें क्लास के बाहर दरवाजे के पास बैठकर पढ़ाई करना पड़ता था। क्योंकि भगत सिंह सिख थे तो उन्हें ये दंड झेलना नहीं पड़ता था। शिक्षित होकर अंबेडकर जब नौकरी करने बड़ौदा गए तो उन्हें किराए पर होटल, धर्मशालाएं, कमरा तक नहीं मिला। जब वो सिडहम कॉलेज में प्रोफेसर बने तो बच्चे उनसे पढ़ने के लिए राजी नहीं हुए। ऐसे में जून 1923 से अंबेडकर ने वकालत का काम शुरू किया। उन्हें बार काउंसिल में भी बैठने की जगह नहीं दी गई और उन्हें केस भी नहीं मिल पाते थे। एक गैर ब्राह्मण अपना केस हार जाने के बाद अंबेडकर के पास आए तो उनके केस की जीत ने उन्हें ख्याति दी, लेकिन वकालत अंबेडकर की रोजी रोटी नहीं थी। जातिवाद के कारण केस नहीं मिलने पर उन्होंने बार्टली बॉयज़ अकाउंटेंसी में लेक्चरर का काम शुरू कर दिया। यह वह दौर था जहां किसी अछूत के छूने भर से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। इस दौर में आर्थिक जद्दोजहद के बीच जब कोई केस देने के लिए तैयार ना हो, वहां भगत सिंह का केस अंबेडकर द्वारा ना लड़ने का बेतुका तर्क पेश करना महज मूर्खता है। वैसे भी भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था, जबकि अंबेडकर मुंबई में रहते थे
और भगत सिंह के केस की पैरवी जाने माने वकील आसिफ अली कर रहे थे। वकालत के क्षेत्र में उनका दबदबा था। ऐसे में आसिफ अली को हटाकर अंबेडकर को केस देने की कल्पना भी कोई कर नहीं सकता था। आरएसएस के गोलवलकर के मित्र भगत सिंह विरोधी भगत सिंह के खिलाफ जहां सुप्रसिद्ध वकील आसिफ अली पैरवी कर रहे थे, वहीं अंग्रेजों की तरफ से पैरवी करने वाले ब्राह्मण वकील का नाम था सूर्य नारायण शर्मा। ये वही शर्मा हैं जो आरएसएस के स्थापक गोलवलकर के बहुत अच्छे मित्र थे। याद रहे कि अंबेडकर ने 150 वर्षों की अंग्रेजों की राजनीतिक गुलामी के मुकाबले में 2500 वर्षों से भी अधिक सामाजिक गुलामी को नष्ट करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसे में आज़ादी की लड़ाई को लेकर जहां क्रांतिकारियों का नाम गर्व से लिया जाता है, वहीं सामाजिक आज़ादी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पर अंबेडकर का नाम अभिमान के साथ लिया जाता है। एक पहलू ये भी है, जिस समय पूरे देश में एकमात्र अछूत वकील के तौर पर अंबेडकर जी की पहचान थी, तब भी उन्हें केस नहीं मिल पाए। आर्थिक तंगी के चलते प्रोफेसर की नौकरी करनी पड़ी। ऐसे में भगत सिंह का केस स्वयं पे लेकर मुंबई से लाहौर जाकर लड़ना किसी भी तरीके से सुविधाजनक नहीं नज़र आता। यदि केस लड़ना भी चाहें तो मशहूर वकील आसिफ अली से केस वापस लेकर अंबेडकर को सौंपना तार्किक मुद्दा नज़र नहीं आता। एक पहलू ये भी है कि जहां ब्राह्मण वकील अंग्रेज़ों की पैरवी कर रहे थे, वहां देश में अनेक नामचीन वकील क्या तमाशा देख रहे थे। जबकि वर्ष 2013 में पाकिस्तान के वकील इम्तियाज़ कुरैशी ने भगत सिंह के केस को दोबारा खुलवाया। इसकी पैरवी अब्दुल रशीद ने की। 2014 में अब्दुल ने एफआईआर की कॉपी मांगी तो पता चला कि एफआईआर में भगत सिंह का नाम ही नहीं है, जिन्हें केवल रजिस्टर के आधार पर फांसी दे दी गई। और अंत में अंबेडकर के निष्ठुर कार्य को लेकर समय समय पर मनुवादियों द्वारा सवाल उठाया जाना एक आम बात है, लेकिन हमें उतनी ही सजगता से सभी तरह के आक्षेप व आरोपों का प्रति उत्तर देने आना चाहिए। इसके लिए लगातार उन सवालों का पीछा करते हुए उसकी गहराई में जाने का विवेक निर्माण किया जाना चाहिए। सवाल भले ही पचकाने हों, लेकिन इसे पूछने वाले व्यक्ति का मकसद यदि अंबेडकर के चरित्र का हनन हो तो हमें चुप रहकर सवालों से मुंह मोड़ लेना ठीक नहीं। अंबेडकर के लिए अंग्रेज़ों की 150 वर्षों की गुलामी से कई अधिक ज़रूरी मुद्दा था 2500 वर्षों की सामाजिक व वर्ण व्यवस्था से जातिवाद को समाप्त करना। अत्यंत ज़रूरी लड़ाई उन्होंने लड़ी। अब ज़रा सोचिए दोस्तों, हम क्यों चुप रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप बाबा साहेब से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।